ये जो अभी आपने वीडियो देखा ना, ये ईरान के द्वारा यूएस का बेस है जॉर्डन में, उस जगह पर ये ईरान ने स्ट्राइक किया है। और ईरान से जॉर्डन ना लगभग 1000 किलोमीटर दूर होगा। उस जगह पर ईरान ने अटैक करके यूएस के 2 सोल्जर को मार गिराया है। ये वो फुटेज है। आप बोलेंगे यूएस के कितने सोल्जर गिरे, तो ईरान ने कहा है कि हमने बहुत सारे यूएस के सोल्जर गिराए हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक क्लेम किया कि 17 से 18 हमारे जो मेंबर है, जो आर्मी के पर्सनल है, वो मारे गए हैं। देखिएगा ये वाला न्यूज बहुत वायरल है कि 18 यूएस सर्विस मेंबर्स have been killed during Iran war। ईरान ने कहा है कि हम इससे 2-3 गुना ज्यादा ही मारे हैं, लेकिन यूएस झूठ बोल रहा है। अब देखते हैं कौन सही बोलता है, कौन गए। देखिए युद्ध में ये सब छोटा मोटा चीज होता ही रहता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो मैसिव प्रेशर में। आप बोलेंगे सर ट्रंप क्यों प्रेशर में है? ट्रंप इसलिए प्रेशर में है ना, क्योंकि अभी ये बड़बोला आदमी ना कुछ दिन पहले ये बोला था कि ईरान के मैंने सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ब्लास्ट कर दिया है, ईरान के पूरे मिसाइल खत्म हो गए, अब ईरान के पास कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो ईरान इतना अटैक कर कैसे रहा है, यही सबसे बड़ा प्रश्न पूरे यूएस में चल रहा है। और अब पहली बार लाइफ में ऐसा चीजें हो रहा है ना कि यूएस के खुद के लोग ना अपने ही प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं साला बड़बोला है, कुछ भी बोल देता है, इसका तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, जब मुंह खोलता है झूठ ही बोलता है। मतलब ये इतना झूठ, मतलब एक प्रॉपर बिजनेसमैन जो झूठ बोलता है ये वो करता है। देखिए ये वो न्यूज था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। ट्रंप सेज ईरान हैज 22% ऑफ मिसाइल लेफ्ट। ये 22% से भी कम बोला था। और देखना होगा कि ये ईरान ने इतना कम मिसाइल में भी कैसे यूएस के बेस पर अटैक किया है। आप बोलेंगे सर यूएस अटैक कर रहा है। देखिए यूएस अटैक कर रहा है ना, तो ईरान के पास इतना अत्याधुनिक मिसाइल नहीं है कि यूएस को डायरेक्ट मार दे। तो ईरान क्या कर रहा है, जितने भी गल्फ कंट्री है, गल्फ में आपने सऊदी अरब सुना होगा, कतर, यूएई, बहरीन, ये सब नाम सुना होगा। इस सारे जगह पर ना ये ईरान ने अब तक बहुत सारे हैवी बॉम्ब मारे हैं यूएस के बेस पर। वहां के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन हाँ भाई बेस को उड़ा रहा है। अब उस बेस को उड़ाते उड़ाते ना बहुत सारा, तो ईरान ने ये यूएस को बोला है कि भाई अगर हमारे ऊपर अटैक बंद नहीं किया ना, तो अब तो हम बुर्ज खलीफा को भी उड़ा देंगे, जो अबू धाबी, जो दुबई की सबसे ऊंची इमारत है, उस जगह को भी उड़ा देंगे। बताइए ये सब पूरा का पूरा चीजें चल रहा है। आप बोलेंगे ये जगह पर देखेंगे ना, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो पहले ही बोल दिए हैं कि हम एक फुल स्केल वॉर कर रहे हैं यूएस के साथ। और ट्रंप के लिए बोला जाए तो ट्रंप बोलता है ये हमारा तो एक छोटा सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम पे। बट ईरान के प्रेसिडेंट ने पूरे ईरान के लोगों को ये बताया है कि हम ना यूएस के साथ फुल स्केल वॉर पर है, और यूएस कभी भी ना हमारे देश में ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है। ग्राउंड इन्वेजन का मतलब है कि ये कभी भी अपने सैनिक भेज देगा, और अब आर्मी जो सैनिक वाले सैनिक एक दूसरे से लड़ते हैं ना, ये चलेगा। और यूएस के भी जो एक पुराने जो फॉर्मर अगर देखा जाए आर्मी के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि यूएस ना कभी भी ईरान से ना एयरफोर्स में नहीं जीत पाएगा। अगर यूएस बार बार ऐसे अटैक करते रहेगा तो ईरान इधर से अटैक करेगा, यूएस इसमें जीत नहीं पाएगा। यूएस को जीतना है तो ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा। तो ये पहले ही ईरान के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने पहले ही लोगों को मैसेज दे दिया है। सेम मैसेज ऐसे ही दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ना अपने देश के लोगों को बोल दिया है कि भाई जो भी जिस देश में रहता है सेफ रहे, क्योंकि ईरान यूएस को टारगेट कर सकता है। अब ये सब चीजें तो चल रहा है पूरा का पूरा। आज का जो क्रूड ऑयल का रेट है ना, वो $90 पर बैरल पे है, जो कि अभी मैंने देखा तो $91.2 पर बैरल हो गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए
डिजास्टर साबित होगा। आप देखेंगे ना, इस जगह पर भारत को एडिशनल $100 बिलियन ज्यादा खर्च करना पड़ेगा सिर्फ तेल में। ये हमारे डिफेंस बजट का भी बहुत बड़ा पार्ट है। हमारा में भी फॉरेक्स रिजर्व भी इससे कम होगा। तो आप बोलेंगे सर ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखिए, हुआ इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब फिर से बंद हो गया है। अब हमारा जो तेल है ना, वो हम जो बचा कुचा तेल बस यूज कर रहे हैं। और जहां से छोटा सा एक जगह था सऊदी अरेबिया से, वहां से भी एक छोटा सा कनाल है, उस जगह से भी जो तेल आता था ना, अब वहां पे क्या हो गया है, हूतीस रेबल, आपने नाम सुना होगा ये वाला, यमन के हूतीस डिक्लेयर नेवल ब्लॉकेड ऑफ सऊदी अरेबिया। ये बोल रहे हैं आई फॉर एन आई, आंख के बदले हम आंख देंगे। इस जगह पर क्या है, वो पूरे सऊदी अरेबिया के नेवल ब्लॉकेट कर दिया उस जगह से जहां बहुत सारा शिप आता जाता है। तो आप ये शिप रहता है ना, ये सऊदी अरब के जगह से, सऊदी इसको चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये सब जगह में ऑयल पहुंचाने के लिए भेजता था। ये है वो मैप में जगह, आप देखेंगे ना, ये मैप में है। इस जगह पे आप देख रहे हैं ना, ये है सऊदी अरेबिया, ये है यमन। यमन के आधे भाग को ना हूतीस कंट्रोल करते हैं। ये हूतीस रेबल के नाम से जाने जाते हैं। ईरान के प्रॉक्सी से, ये ईरान के प्रॉक्सी में आपने सुना होगा हमास, नाम सुना है जो गाजा में था, हिजबुल्लाह नाम सुना है जो लेबनान में है, और एक है हूतीस, ये यहां यमन में। ईरान ने सऊदी को कंट्रोल करने के लिए ये हूतीस को पाल के रखा हुआ है। तो हूतीस ने क्या किया है, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो रूट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट बब अल मंदेब। ये वाला जगह से ये ऐसे जाता है, और देख पा रहे हैं ये है इंडिया का, ये गुजरात वाला कांडला पोर्ट यहीं पे है। तो ये ऐसे पूरे इंडिया में आता था। तो यहाँ पे भी अब हूतीस रेबल ने ब्लॉकेट कर दिया। बोल रहा है कि इस जगह से, इस रेड सी से होते हुए ना, इस जगह पर कोई सा भी शिप एंटर हुआ या फिर बाहर जाएगा, हम उसको अटैक कर देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा चिंता वाला बात है, क्योंकि अगर लिटरली ऐसा चीजें हो रहा है ना, तो ये इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगा, इन्फ्लेशन और बढ़ना चालू हो जाएगा। ऐसी दुनिया में हेल्थ इश्यू बहुत सारे हैं। अब ये भी एक इश्यू अगर पैदा हो रहा है ना, तो ये बहुत ही चिंता वाला बात है। इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ईगो ना सारा चीज बर्बाद कर देगा। और याद रखेगा, अभी भी इजराइल का ना थर्ड अटैक बचा है ईरान पे, थर्ड वेव अटैक जो इजराइल करने वाला है ईरान पे। ये बोला जा रहा है अब तक का सबसे भयानक इजराइल अटैक कर सकता है। अब देखते हैं ये अटैक होता कब है, क्या ईरान इस पे सरवाइव कर पाएगा, क्या यूएस सरवाइव कर पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। बट ये चीजें जो वॉर हो रहा है, ये देश दुनिया के लिए ठीक चीज नहीं है। और इस पर कोई भी अपडेट वीडियो होती है तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को इस वीडियो पर कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।